अहिंसा को खत्म करना भी तो अहिंसा ही वही है। तो अहिंसा है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक मैंने श्लोक पढ़ा है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। इसमें अहिंसा है क्या, पहली बात। दूसरा हमें ये जानना है कि सिर्फ अहिंसा ही धर्म है, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो वहां पर मुझे इसका एक तो ये श्लोक आधा है ये पता चला। अहिंसा परमो धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। तो ये जो धर्मो हिंसा तथैव च, इसका भी एक मतलब है जो कि हम लोगों को बताया नहीं जाता, और इसी की वजह से मैं नहीं बोलूंगी कि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, बट हर इंसान को मूर्ख बनाया जाता है। जो भी धर्म को फॉलो करने वाले है उसको मूर्ख बनाया जाता है, ये बोल के कि आपको अहिंसा करनी है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इसलिए नहीं लड़ना अधर्मी ये बात नहीं मानता। हाँ। वो तलवार लेके खड़ा है आपकी गर्दन उड़ाने को, लेकिन आपको ये सिखा दिया गया कि आप धार्मिक हो, तो आपको ये सिखा दिया गया कि आप हाथ में तलवार नहीं उठानी है। लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है, इसको समझना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब क्या है? मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। राइट। परम अहिंसा परम धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि अहिंसा करना परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा परम धर्म है का मतलब क्या है कि अहिंसा को व्यापक रूप से रखना इस समाज में, इस विश्व में अहिंसा को बनाए रखना ये परम धर्म है। ये नहीं है कि कोई हिंसा कर रहा है और उसके साथ हिंसा नहीं करनी। जैसे कि अगर हिंसा हो रही है तो फिर अहिंसा बची नहीं, तो फिर काहे का धर्म है? तो अगर कोई हिंसक है तो जो हिंसा कर रहा है उसको मृत्यु दंड देके, उसके साथ हिंसा करके अहिंसा को होने से रोकना, ये इसका अर्थ है अहिंसा परमो धर्म का। इसीलिए उसमें अगली लाइन उन्होंने ऐड की, धर्मो हिंसा तथैव च। तो इसका मतलब धर्म, मतलब धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े। तथैव च मतलब तथैव च, इसमें 3 वर्ड है, मतलब सेम एज धर्म के लिए अगर तुमको हिंसा करनी पड़े तो वो भी परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन वैसे ही जैसे धर्म के लिए की गई हिंसा। तो इसका एक्चुअल में फुल मीनिंग यही है, बट लोग आधी आधी बातों को बताते हैं और फिर हमारे ऊपर उसी को थोप दिया जाता है कि नहीं आपको लड़ना नहीं है, ये नहीं करना। ऑब्वियसली फालतू में तो हमें किसी से नहीं लड़ना, लेकिन जब अपने परिवार पे बात आएगी तब क्या आप नहीं लड़ोगे? और अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर जैसे कश्मीर फाइल्स में आपने देखा फिर वही होगा हमारे साथ। धर्म के लिए हम घंटी बजाते रहेंगे लेकिन उस घंटी को मारने की ताकत नहीं रखेंगे अपने अंदर, है कि नहीं? क्योंकि हमें कहीं कभी सिखाया ही नहीं गया कि वो जो घंटी आप भगवान के सामने बजा रहे हो, वो जब आपका जो परिवार है उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो ये घंटी उसको देके भी मारनी है आपको, तो ये बताया ही नहीं गया। क्योंकि वो भाई हमारी फैमिली की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है, उस धर्म को कौन बचाएगा? सिर्फ हमारी फैमिली की नहीं, जहाँ भी किसी भी इनोसेंट पे अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकना हमारा धर्म है। फिर उसके लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो अहिंसा का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, समाज में अहिंसा को बनाए रखना परम धर्म है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी मासूम के साथ हिंसा कर रहा है तो उस हिंसक व्यक्ति के साथ हिंसा करके उसको शांत कर देना, उसको सुला देना, ये परम धर्म, ये अहिंसा है। क्योंकि उसके खिलाफ युद्ध करके आप हिंसा को रोक सकते हो, वही तो करना है अहिंसा। अगर आज आपने अहिंसा के चक्कर में उसको छोड़ दिया ना तो वो कल जाके 10 लोगों को और बर्बाद करेगा। एग्जैक्टली। यहाँ एक रूल और है कि एक क्या मतलब निर्दोष छूट जाए, ऐसे कुछ है ना क्या? 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कौन आइडेंटिफाई करेगा कि वो निर्दोष है कि नहीं है? ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 100 दोषी छूट जाए, ये गलत है। बुलशिट। एक भी दोषी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो एक निर्दोष जो तुमने बचाया है सजा मिलने से, उसको तो वो सजा दे देगा यार। और उसके साथ कितने निर्दोषों कितनों को वो सजा दे देगा। और अगर आप जो दोषी है वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए। निर्दोष को किसी भी कीमत पर, कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ये नहीं कि निर्दोष को बचाना, आप बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए कि निर्दोष को बचाना है। आपका फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि निर्दोष को बचाना है। दोषी बच जाए ये इसको तो सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। दोषी बचना ही नहीं चाहिए, निर्दोष बचना नहीं चाहिए, सिंपल। एक निर्दोष को छोड़ने से ज्यादा भयंकर होगा एक दोषी को छोड़ देना। एग्जैक्टली। और फिर वो अहिंसा नहीं करेगा आपके साथ, फिर वो ऐसा आतंक मचाएगा कि ये अहिंसा परमो धर्म, फिर वो धर्म धरा रह जाएगा। क्योंकि वो हम लोगों को इस लाइन का मतलब शायद पता हो, लेकिन उसको इस लाइन का मतलब बड़ा ही फर्क पड़ रहा है। वो किसी से फर्क नहीं पड़ता।
वो अधर्मी है, तो उसको हमारा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपके सामने अधर्मी खड़ा हो तो उसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए। धर्म का कॉन्सेप्ट वही है ना, धर्म कोई रूल बुक है ही नहीं। यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। आप धर्म वाली हमारी सीरीज देखिए जिसमें हम वीडियोस डालते हैं और आगे भी डालेंगे। धर्म वाली प्लेलिस्ट है ना हमारी, हाँ हाँ धर्म वाली प्लेलिस्ट चेक करो। उसमें हम यही बता रहे हैं कि धर्म जो है वो कोई रूल बुक नहीं है कि बस इतना ही। अहिंसा परमो धर्म बोला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम किसी को नहीं मारेंगे, सामने वाला पूरा गांव खाली कर दे तो हम फिर क्या फायदा, तुम किस बात के धार्मिक हो। बिल्कुल जब सामने वाला अधर्म कर रहा है, एक एक करके एक एक परिवार को काट रहा है, तो उस समय अगर आप तलवार उठा के उस मनुष्य को काट दो तो बाकी सारे परिवार बच जाएंगे। अहिंसा हो तो गई, आपने अहिंसा स्थापित कर दी, अहिंसा स्थापित हो तो उसकी गई। हिंसा को खत्म करना भी तो अहिंसा ही वही है। तो अहिंसा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको खत्म करना, उनको शांत कर देना, ये अहिंसा है। ये नहीं है कि वो सब कुछ खत्म कर दे लेकिन हम तो अहिंसा के पुजारी, हम बैठे रहेंगे। अहिंसा के पुजारी हो इसीलिए आपको बैठे नहीं रहना है। अगर वो सबको मारता जा रहा है और आप बैठ के देख रहे हो तो फिर तो आप कहाँ से उससे अहिंसा हो, ज्यादा तुम खुद ही बड़े हिंसक हो। एग्जैक्टली उससे ज्यादा बड़े हिंसक हो आप। राइट, तो हमें वो करना होगा। तो इसका मतलब यही है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म अपने आप में कंप्लीट है लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझते, इसीलिए उसी समय इसमें ये जोड़ दिया गया था कि धर्मो हिंसा तथैव च। अहिंसा का मतलब है अहिंसा करना परम धर्म नहीं, अहिंसा स्थापित करना परम धर्म है। और उस अहिंसा को स्थापित करने के लिए धर्म को अगर बचाना। कहीं एक आध छोटी मोटी हिंसा करनी पड़े तो बिल्कुल करो, लेकिन अहिंसा स्थापित रहनी चाहिए। कोई भी अधर्मी व्यक्ति आकर अगर 100 लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है तो उन 100 लोगों को मिलकर उस एक अधर्मी, उन 100 अहिंसक लोगों को मिलकर उस एक अधर्मी को मृत्यु दंड दे देना चाहिए ताकि ये हिंसा होने से बच जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग हिंसक हो गए, ये अभी भी अहिंसा के ही पुजारी हैं क्योंकि इन्होंने 100 लोगों के साथ हिंसा होने से बचाया है। राइट, तो अहिंसा और हिंसा, धर्म बहुत ही वास्ट है, इसको रूल की तरह मत पढ़ो कि बस ये हो गया। बुद्धि लगाओ, बुद्धि, उससे पता तो चलेगा धर्म अपने क्या है। अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाइए और अपनी विवेक को थोड़ा सा और ज्यादा क्या बोलते शार्प कीजिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएगी, तभी आप धर्म का पालन कर पाओ। थोड़ा क्योंकि थोड़ा धर्म के पालन में ना ये बुद्धि का लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना बुद्धि का हर धर्म हो ही नहीं जगह, सकता। हर एग्जैक्टली हर जगह आपको दो चीजें मिलेंगी, आपको नाप तौल के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है। क्योंकि एक भी चीज अगर गलत हुई तो वही जिस जो आप धर्म धर्म करके सोच रहे हो वही अधर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप अधर्मी बन जाओगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान आप भी रखिए और हम गुलामी हमारे करने पास से जितना आपको है। बचना है। बस किसी हाँ ने कोई लाइन बोल दी तो उसी लाइन को एज इट इज नहीं मानना है, आपको खुद सोचना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत। अकॉर्डिंग टू दैट मेक योर डिसीजंस। ये नहीं है कि भाई किसी ने एक लाइन बोल दी, वो महापुरुष था गांधी जी ने अगर अहिंसा परमो धर्म बोल दिया तो उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, अब उन्होंने क्या सोच के बोला, अब तुम उसी को फॉलो कर। लेकिन गांधी जी अगर को या अगर और जिसने पहले लिखा था अहिंसा परमो धर्म, उसको पढ़ के गांधी जी चलने लगे, गांधी जी को नहीं पता कि वो क्यों लिखी गई थी। तो फिर तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हम उसको एज इट इज नहीं मान सकते। राइट, हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है और इससे मानवता का कितना फायदा हो रहा है, जीव मात्र का कितना फायदा हो रहा है। अगर ये जीव मात्र के कल्याण के लिए है तो ही इसका पालन करना है, अगर जीव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है तो इसका पालन नहीं करना है। ये हमें सोचना पड़ेगा और ये सोचने के लिए सिंपल है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या ये सही है। और ये किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि अच्छा हाँ वहाँ, हाँ ये आपने सवाल पूछा कि क्या किसी की हत्या की जा सकती है, किसी पापी की, किसी पापी मनुष्य की जो जिसने 100 लोगों को मारा है, क्या उसको मारना सही है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं चल रहा है नहीं 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 नहीं, इस महापुरुष ने बोला था नहीं कि आप कोई दुनिया कुछ भी कर ले लेकिन आप अहिंसा नहीं कर सकते। हमारे गुरु जी ने कहा था कि कोई दुनिया सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन आपने, तो फिर आप अभी गुलाम हो। वो आपको थॉट प्रोसेस बाहर निकाल के खुद से पूछना पड़ेगा, तब वो सही जवाब देगा। तब वो आपको सही जवाब देगा ये करना है या ये नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के उसमें रहोगे, कंट्रोल में, या उस सोच के साथ बैठे होगे तो वो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। फिर आप, क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज नहीं होगी, वो उसको आप सुनोगे नहीं, आप उस फैक्टर की आवाज सुन रहे होगे। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करिए, भगवान में ध्यान लगाइए जो आपको सबसे आसानी से समझा देंगे कि क्या होता है। और भगवत गीता, रामायण ये सब पढ़िए और सिर्फ पढ़ के उनकी हिंदी मत देखिए, संस्कृत के साथ पढ़िए और खुद समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। और ये आप उसको पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि इसमें सब कुछ सही लिखा है। तो अगर इसमें मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं फिर इसको बार बार पढ़ के निकालूंगा कि इसमें सही क्या है।
तब आपको पता चलेगा कि वो जो नीचे हिंदी में किसी ने गलत लिख दिया है या उसमें अगर टेम्परिंग हुई, आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वहां कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वहां कुछ गलत नहीं है, आपको ये भी सोच के चलना है कि वहां कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तब आप जब पढ़ोगे और आपको उस लगेगा कुछ गलत है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, तब आपसे धर्म के रास्ते पर चलोगे। बाकी ऐसे ही और जितनी भी हमारे सामने जो भी नए नए श्लोक जिनका की मीनिंग गलत लिखा गया है, या फिर क्या बोलते हैं चौपाइयाँ हो गई, या कोई भी बहुत सारी चीजें ऐसे, जिनको गलत हाँ, इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत इंटरप्रेट इसके बारे किया में जा बात रहा है, करेंगे। तो उसके बारे में हम हर बार एक वीडियो बनाएंगे और हर कुछ बार नई चीज लेकर हम आएंगे जो उसी पुराने धर्म पर आधारित होगी, बिल्कुल कि किसी ने जो गलत इम्पोर्टेंट है। गलत इंटरप्रेट कर दिया है, जिसको हम अपने हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर हो पाए, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना ट्राई करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ वही बताएंगे जो हमें पता चल गया है कि ये सही है, जो हमें पता नहीं है उसको हम डिकोड करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हम वही बताएंगे आपको जो हमें पता है, और हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसको हम इमीडिएट सोचते हैं कि ये सही है या नहीं। अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे किया जाए, उसके बाद हम यहाँ आपसे बात करते हैं। तो आप कोई किताब खोल के ये आपको नहीं करना है कि ये लाइन काट दी, ये लाइन काट दी, अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शास्त्रों में कहीं कुछ गलत कहा गया है, या कोई चौपाई या कोई लाइन गलत है, तो आप हमें बता सकते हो, हम उसको नेक्स्ट टाइम में डिकोड हम भी उसके बारे में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पता नहीं गलत लिखा भी है कि आपको लग रहा है, एग्जैक्टली, राइट। तो हमें वो हम सबको ये करना पड़ता है यार। जरूरी नहीं कि हर इंसान को, हो सकता है कोई चीज मुझे समझ आ जाए तो कोई इन्हें समझ आ जाए, कोई आपको समझ आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पुस्तक खराब है, कोई बुक खराब है, उसमें जो कुछ भी अच्छा है धर्म के अनुसार है उसको आप ले लीजिए, जो आपको लगता है कि धर्म विरुद्ध है उसको आप छोड़ दीजिए, राइट। जब आगे समय आएगा, क्या पता कोई ज्यादा बुद्धिमान हो, अच्छी डिकोडिंग कर लेता हो, उसी ग्रंथ से वो लाइन जो हमें लग रही थी गलत है, वो उसमें ढूंढ के सही निकाले कि नहीं इसका ये मतलब है और ये सही है, राइट। तो हम किताबों को जलाना, फाड़ना, बर्बाद करना, इनसे कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग को खोलो, आप फाइंड आउट करो, सत्य ढूंढने की कोशिश करो। जब तक आप बुराई ढूंढने की कोशिश करोगे तब तक आपको बुराई ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। भावना जैसी प्रभु मुहूर्त न देखी ऐसी, हाँ। सिंपल सी बात है। जब जो ढूंढने निकलोगे आपको वैसे ही मिलेगा, वही मिलेगा। तो इसलिए बुराई ढूंढने से अच्छा अच्छाई ढूंढो। और किसी भी गुलाम क्यों बनना है? किसी एक बुक में कुछ लिखा है तो वही पत्थर के लगे, एक ही चौपाई क्यों माननी है भाई? पूरी किताब में 75 अच्छी चीजें लिखी, लेकिन तुमको ढूंढ के एक बुरी चीज जो लिखी है उसी को मानना है, जो कि शायद उसने लिखी भी नहीं है, किसी ने आपको बता दी। तो इन चीजों से बाहर रहिए, उन बुक्स को खोलिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। अगर अगर उसमें आपको कुछ लगता है यार ये सही नहीं है, तो एक बार ये भी सोच के देखो, क्या पता मेरा दिमाग ही इतना तेज ना हो कि इस बात को समझ पाएगा, राइट। और बीच में खोल के एक श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब पूरी पढ़ोगे तभी समझ आएगी, और एक बार पढ़ने से नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो कोई रूल बुक नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो हर कोई नहीं समझ सकता, ये भी ध्यान में रखिए। और हमेशा याद रखना, एक लाइन पढ़ने से नहीं होगा। सीधे एक लाइन पढ़ के आओगे, उसका मतलब हमेशा गलत ही निकलेगा। आप पूरा पढ़ोगे और इस इच्छा के साथ पढ़ोगे कि इसमें से मुझे अच्छी चीजें खोजनी है, तभी आपको मिलेगा। इतना ही, बस बहुत है। जय श्री राम।